नमस्ते मेरे बच्चों, स्वागत है आप सबका लर्निंग के इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म पे। लर्निंग इज नोन फॉर द सीरियस प्रिपरेशन फॉर द सीरियस कैंडिडेट विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शन। आपको पता है बेटा, हम जेई मेंस 2026 के पीवाईक्यू डिस्कस कर रहे हैं टॉपिक वाइज। और आपको जब जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मैंने पढ़ाई थी तब आपको बोला था कि बेटा इसके जो प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाले क्वेश्चन है उसके लिए मैं एक नई वीडियो बनाऊंगा। तो आज बेटा ये हम वीडियो डालने वाले हैं। इस क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे जो प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जेडाल मेथड, कैडाल और ये ड्यूमास मेथड, इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन होते हैं वो आज की इस क्लास में डिस्कस करेंगे। तो जल्दी से क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं बेटा पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है हमारे पास कि इन कैरियस मेथड 0.75 ग्राम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड गिव 1.7 ग्राम ऑफ बेरियम सल्फेट, फाइंड आउट द परसेंटेज ऑफ सल्फर मोलर मास ऑफ बेरियम सल्फेट इज 233। तो देखो बेटा, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है भाई। हमारे पास ये जो कंपाउंड है ऑर्गेनिक कंपाउंड, इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या रहा होगा? इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में सल्फर रहा होगा। ठीक है, इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या रहा होगा? सल्फर, जो कि रिएक्शन के बाद किस में कन्वर्ट हो गया? BaSO4 में कन्वर्ट हो गया। उस कंपाउंड में जितने मोल सल्फर के होंगे उतने ही मोल किसके बनेंगे? उतने ही मोल हमारे पास बनेंगे BaSO4 के। तो हम क्या करें, हम निकाल लें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ BaSO4 निकाल लेते हैं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ BaSO4 कैसे निकालेंगे बेटा? आपको पता है कि आपके पास क्या दे रखा है? आपके पास BaSO4 का मास दे रखा है कितना? 1.2। ठीक है, और BaSO4 का मोलर मास कितना है? BaSO4 का मोलर मास दे रखा है 233। तो ये हमारे पास बेसिकली नंबर ऑफ मोल्स ऑफ BaSO4 आ गए। और आपको पता है ये ही क्या होंगे? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्फर होंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्फर हमें पता चल गए। तो मास ऑफ सल्फर निकाल लेते हैं। मास ऑफ सल्फर कैसे निकालेंगे? मास ऑफ सल्फर निकालने के लिए जो भी नंबर ऑफ मोल्स हैं सल्फर के, उसको सल्फर के मोलर मास 32 से मल्टीप्लाई करिए। तो ये हमारे पास किसका मास आ गया? ये आ गया सल्फर का मास। अब ये जो सल्फर का मास था ये किस में था? ये इतने ग्राम कंपाउंड में था। तो सल्फर की परसेंटेज कैसे निकालेंगे? मास ऑफ सल्फर डिवाइड बाय टोटल मास ऑफ द कंपाउंड मल्टीप्लाइड बाय 100। तो हमें निकालनी है परसेंटेज ऑफ सल्फर, जो आ जाएगा मास ऑफ सल्फर। ये मास ऑफ सल्फर लिख रहा हूं बेटा मैं अब आपके सामने। ये सल्फर का क्या है? ये सल्फर का मास है, डिवाइडेड बाय टोटल मास। टोटल मास कितना था कंपाउंड का? 0.75। ठीक है, ये टोटल मास से डिवाइड कर दिया, मल्टीप्लाइड बाय 100। और मल्टीप्लाइड जब 100 करेंगे तो ये हमारे पास सल्फर की परसेंटेज आ जाती है। और आप अगर बेटा इसको सॉल्व करोगे तो ये आपका आंसर यहाँ पे थर्ड वाला आ जाएगा। बहुत सिंपल सा ये क्वेश्चन है, बिल्कुल यूनिटरी मेथड वाला क्वेश्चन है, जिससे हमने इसको बड़े आराम से सॉल्व कर लिया। तो इसको सॉल्व कर लेंगे बेटा और हमारा आंसर 21.97 आ जाएगा, जो कि दे रखा है ऑप्शन नंबर 3 में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये भी क्वेश्चन लगभग इसी तरीके के हैं। इन्होंने बोला है कि हमारे पास एक कंपाउंड है जिसका मास है 0.15 ग्राम ऑफ Y गिव द 0.12 ग्राम ऑफ द सिल्वर ब्रोमाइड प्रेसिपिटेट इन द कैरियस मेथड, परसेंटेज ऑफ ब्रोमाइड इन द कंपाउंड इज। ठीक है बेटा, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है भाई। हमारे पास एक ऑर्गेनिक कंपाउंड कोई होगा। ठीक है, हमारे पास क्या है? एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या है? उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में ब्रोमीन है और हमने उसकी कहीं ना कहीं रिएक्शन करा के उसको AgNO3 से रिएक्शन करा के उसको किस में कन्वर्ट कर दिया होगा? उसको AgBr में कन्वर्ट कर दिया होगा। इसका मतलब ये है उस कंपाउंड में जितना भी ब्रोमीन था, उस कंपाउंड में जितना भी ब्रोमीन था, अब वो रिएक्शन के बाद किस में कन्वर्ट हो चुका है? अब वो रिएक्शन के बाद कन्वर्ट हो चुका है AgBr में। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ AgBr इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ब्रोमीन। जितने मोल AgBr के होंगे उतने मोल ब्रोमीन के होंगे। तो पहले AgBr के मोल्स कैलकुलेट कर लेते हैं भाई। AgBr का मास कितना बना? 0.18। AgBr का मोलर मास कितना आएगा भाई? सिल्वर का कितना होता है? 108 और ब्रोमीन का कितना? 80। तो कितना मोलर मास आ गया? 188 ग्राम पर मोल। तो गिवन मास ऑफ AgBr डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ AgBr, ये क्या आ गया? ये आ गया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ AgBr। हमें क्या निकालना है? ब्रोमीन का मास। तो जितने भी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ AgBr आए हैं उतने ही मोल Br के हैं। तो इसको हमने मल्टीप्लाई किया ब्रोमीन के मोलर मास 80 से। ये पूरी जो क्वांटिटी दिखा रहा है, ये पूरी क्वांटिटी क्या दिख रहा है? ये पूरी क्वांटिटी आपको दिख रहा है कि मास ब्रोमीन का कितना है कंपाउंड में। अब हमें निकालनी है इसकी परसेंटेज।
जब इसकी परसेंटेज निकालनी है तो क्या करेंगे, ये Ag ये ब्रोमीन का मास है, इसको हमने डिवाइड किया टोटल मास से, इसको हमने डिवाइड किया टोटल मास से, ठीक है, और साथ में मल्टीप्लाई किया परसेंटेज निकालने के लिए 100 से। तो ये हमारे पास आ गई परसेंटेज ऑफ ब्रोमीन। आप इसको सॉल्व करो बेटा, ये आपका आंसर 34% यहाँ पे आ जाएगा। मतलब इस क्वेश्चन का आंसर आपको इंटीजर में लिखना है तो कितना लिखेंगे, 34 लिख देंगे, ये हमारा आंसर होगा। चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में व्हेन 1 ग्राम ऑफ द कंपाउंड X इज सब्जेक्टेड टू द जेडाल मेथड, ठीक है, फॉर द एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन, 15 ml ऑफ 1 मोलर H2SO4 bar न्यूट्रलाइज्ड बाय द अमोनिया, द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन। अब देखो बेटा इसको कैसे करेंगे, आपको पता है भाई कि टाइट्रेशन में क्या होता है, टाइट्रेशन में मिली इक्विवेलेंट ऑफ ए, यहां पे H2SO4 ले लेते हैं, क्या होते हैं मिली इक्विवेलेंट ऑफ बी, बी क्या ले लेते हैं यहाँ पे, अमोनिया ले लेते हैं। भाई इनके दोनों के मिली इक्विवेलेंट बराबर होंगे, जितनी अमोनिया निकली होगी वो उस ऑर्गेनिक कंपाउंड से ही निकली होगी। भाई हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड को अच्छी तरीके से ट्रीट किया, उसमें जितनी भी नाइट्रोजन थी उसको अमोनिया में कन्वर्ट कर दिया, और वो ही अमोनिया निकली होगी और वो ही अमोनिया H2SO4 से रिएक्शन कर रही है। तो वॉट एवर द मिली इक्विवेलेंट ऑफ अमोनिया वी हैव, द सेम नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट ऑफ H2SO4 विल बी कंज्यूम्ड ड्यूरिंग द टाइट्रेशन। तो हमने क्या किया बेटा, अब इसके मिली इक्विवेलेंट निकाले थे। भाई फॉर्मूला क्या होता है, एन फैक्टर मोलरिटी वॉल्यूम, इसका क्या आ जाएगा, इसका आ जाएगा वेट डिवाइडेड बाय मोलर मास मल्टीप्लाइड बाय एन फैक्टर मल्टीप्लाइड बाय 1000, ठीक है। अब यहां पे H2SO4 का एन फैक्टर कितना होता है 2, इसकी मोलरिटी कितनी है 1, इसका मोलर वॉल्यूम कितना है 15 ml। अब यहां पे वेट हमें निकालना है, ठीक है, वेट निकालना है किसका, अमोनिया का। अब यहां पे मैं बेटा एक शॉर्टकट यूज करूंगा, देखो जितने मोल अमोनिया के होंगे उतने ही मोल किसके होते हैं, नाइट्रोजन के। तो बेसिकली यहां पे ये क्या दिखा रहा है, ये आपको दिखा रहा है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अमोनिया, और जितने मोल अमोनिया के हैं उतने ही मोल किसके हैं, नाइट्रोजन के। तो मैं पहले क्या करता, अगर मैं इसको बिल्कुल आइडियली करूं तो पहले मैं मोल्स ऑफ अमोनिया निकालूंगा, मोल्स ऑफ अमोनिया निकाल के उतने ही मोल नाइट्रोजन के मानूंगा, फिर उससे नाइट्रोजन का मास कैलकुलेट करूंगा। तो क्वेश्चन में एक स्टेप ज्यादा हो जाएगा, लेकिन हम स्मार्ट वर्क करेंगे। हम क्या करेंगे, हमने सोच लिया भाई जितनी भी अमोनिया बनी होगी उतनी मोल नाइट्रोजन के होंगे, तो मैं सीधे सीधे इसको, है तो फार्मूले में तो भाई मिली इक्विवेलेंट तो अमोनिया के आएंगे, लेकिन जितने अमोनिया के होंगे उतने किसके होंगे, नाइट्रोजन के। तो हम इसको मान लेते हैं। तो यहां पे बेटा हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास यहां पे आ जाएगा वेट निकालना है, ठीक है। अमोनिया के मोलर मास की जगह हम किसका मोलर मास लिखेंगे, नाइट्रोजन का। एन फैक्टर कितना होता है 1 × 1000, ठीक है। अब यहां से हमारे पास वेट क्या आ जाएगा, वेट आ गया हमारे पास 30 × 14 डिवाइडेड बाय 1000, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय, क्योंकि हमें परसेंटेज निकालनी है, परसेंटेज वेट ऑफ नाइट्रोजन, तो हम क्या करेंगे मल्टीप्लाइड बाय 100, इसको 100 से मल्टीप्लाई 1000 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है। सॉरी मैंने इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको एक्चुअली 100 से मल्टीप्लाई करना था। तो 100 1000, ये बच्चा क्या बचा 3 × 14, 3 × 14 कितना आ जाएगा 42% हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा, जो कि हमें दे रखा है 42 ऑप्शन नंबर 3 में। तो सिंपल सा क्वेश्चन था बेटा, बस यूनिटरी मेथड यूज करना पड़ा और हमारा क्वेश्चन हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में है हमारे पास कि इन कैरियस मेथड 0.2425 ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड गिव द 0.5253 ऑफ सिल्वर क्लोराइड, द परसेंटेज ऑफ क्लोरीन। बिल्कुल बेटा देखो, जो सिल्वर ब्रोमाइड का क्वेश्चन सॉल्व किया था उसी तरीके का क्वेश्चन है। भाई हम क्या करेंगे, हम ये सोचें कि भाई ऑर्गेनिक कंपाउंड में जितनी भी क्लोरीन थी ऑर्गेनिक कंपाउंड में, ठीक है, वो पूरी की पूरी क्लोरीन क्या किया, वो पूरी की पूरी क्लोरीन कन्वर्ट हो गई AgCl में। इसका मतलब जितने मोल AgCl के आएंगे उतने ही मोल हमारे पास क्लोरीन के होंगे, उतने ही मोल किसके होंगे, उतने ही मोल हमारे पास क्लोरीन के होंगे। तो इन शॉर्ट हमें करना क्या, हमें पहले निकालने हैं AgCl के मोल, उतने ही मोल मान लेते हैं क्लोरीन के, उससे क्लोरीन का मास निकल आएगा, क्लोरीन के मास को टोटल मास से डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 100 से और हमारे पास परसेंटेज आ जाएगी। तो AgCl कितना बना था 0.5253,
ठीक है, अब AgCl का मोलर मास कितना आएगा भाई, Ag का कितना होता है 108, Cl का कितना होता है 35.5, तो इसको जरा ऐड कर लो, ये कितना जाता है, ये 143.5 आ जाता है। तो हमने Ag के मास को उसके मोलर मास से डिवाइड किया, ये क्वांटिटी क्या शो कर रही है, ये आपको शो कर रही है क्वांटिटी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ AgCl, जितने मोल AgCl के हैं उतने मोल क्लोरीन के हैं। अब क्लोरीन के मोल्स को उसके मोलर मास 35.5 से मल्टीप्लाई किया। जब हमने इसको 35.5 से मल्टीप्लाई किया है, ये क्या आ गया, ये हमारे पास क्लोरीन का मास आ गया है। अब ये क्लोरीन का जो मास है, इसको कंपाउंड के टोटल मास 0.2425 से मल्टीप्लाई किया। और परसेंटेज निकालने के लिए हम क्या करेंगे, परसेंटेज निकालने के लिए इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये क्या आ रही है, ये हमारे पास क्लोरीन की मास परसेंटेज आ रही है। आपको बेटा जस्ट इसको सॉल्व करना है, आप इसको सॉल्व करो और आंसर ये आपका 53.58 आ जाता है। मतलब इसका आंसर जो होगा बेटा वो होगा ऑप्शन नंबर 4, इसका सही आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में, इन द ड्यूमास मेथड फॉर द एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन 0.5 ग्राम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड गिव्स 70 ml ऑफ नाइट्रोजन कलेक्टेड एट 300 Kelvin 715 mm pressure. The percentage of nitrogen in the compound is aqueous tension at the 300 Kelvin is 15 mm. तो देखो बेटा, ये जो प्रेशर टोटल अभी आ रहा है, ये जो टोटल प्रेशर आ रहा होगा, ये बेसिकली किसका होगा, ये प्रेशर होगा नाइट्रोजन गैस का, और साथ में होगा प्रेशर ऑफ H2O वेपर का, जिसको क्या बोलते हैं एक्वस टेंशन। हमें तो नाइट्रोजन का प्रेशर चाहिए, हमें वाटर के वेपर प्रेशर से मतलब नहीं, उसको तो हटाना पड़ेगा। तो टोटल प्रेशर कितना है 715, नाइट्रोजन का प्रेशर हमें निकाल लेंगे, ऑल दो वो सीधे सीधे आपको समझ में आ गया होगा, वो कितना आ जाएगा, प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन कितना आ गया 700 mmHg। अब देखो नाइट्रोजन का मास निकालते हैं, जो मास नाइट्रोजन का होगा वो कहां से आया होगा, कंपाउंड से तो आया होगा। तो नाइट्रोजन का मास कैसे निकालेंगे, आपको याद होगा बेटा, PV इज इक्वल टू क्या होता है nRT। PV को आप लिख सकते हो, N को लिख सकते हो W/m/RT। प्रेशर कितना है बेटा, प्रेशर कितना है, इसका प्रेशर है 700, उसको डिवाइड किया 760 से। वॉल्यूम कितना है बेटा, वॉल्यूम है हमारे पास 70 ml, 70 ml को डिवाइड किया 1000 से, हमने ml को लीटर में कन्वर्ट कर लिया। फिर वेट हमें निकालना है, मोलर मास नाइट्रोजन का कितना होता है 28, R की वैल्यू कितनी है 0.0821, और टेम्परेचर कितना है, टेम्परेचर है 300। अब इसको जरा सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व करने पे क्या आएगा भाई, ये 1000, ये 3, ये 3, 3, तो 7 × 7 49 डिवाइड बाय 760 मल्टीप्लाइड बाय 28, यहाँ पे आ जाएगा 0.0821, और यहाँ पे आ जाएगा 300। ये हमारे पास क्या आएगा बेटा, ये जो क्वांटिटी आएगी, ये क्वांटिटी हमारे पास आ जाएगी मास ऑफ नाइट्रोजन। अब मास ऑफ नाइट्रोजन जब आ गया, तो मास ऑफ नाइट्रोजन को क्या करें, टोटल मास से डिवाइड करें। तो टोटल मास कितना है 0.5, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास उसका टोटल मास है। अब इस टोटल मास को क्या करना है बेटा, अब ये हमारे पास नाइट्रोजन का ये क्वांटिटी, फिर से बता देता हूं, ये क्वांटिटी क्या है, नाइट्रोजन का मास है, और ये कंपाउंड का टोटल मास है। तो ये नाइट्रोजन का फ्रैक्शन आ गया, हमने इसको मल्टीप्लाई किया 100 से, और इसको बेटा हमें सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करेंगे, ये आपका आंसर 14.66% आ जाएगा। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, यूनिटरी मेथड है, सिंपल सी कैलकुलेशन करनी है और हमारा आंसर आ जाएगा। अगर बहुत सारे बच्चों को ड्यूमास मेथड क्या होता है, सरकैरियस मेथड क्या होता है, अगर आपको ये नहीं पता है आप कमेंट करो, हम डाल देंगे। लेकिन अगर आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, तो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए इनके बारे में जानने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, इनको जाने बगैर भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको यहाँ पे करके दिखाया। ठीक है, इनका थ्योरी अलग है, इनका प्रैक्टिकल अलग है, कि प्रैक्टिकली हम इनको कैसे करेंगे वो एक डिफरेंट इशू है, उसके लिए हमें समझना पड़ेगा कॉन्सेप्ट क्या है। लेकिन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमें सिंपल सी कैलकुलेशन करनी है, जो कि मोल कॉन्सेप्ट की है, उससे ज़्यादा डिफिकल्ट कैलकुलेशन हमारे पास नहीं आ रही है। तो बड़े आराम से इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, यहां पे दे रखा है 0.25 ग्राम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड ए कंटेनिंग कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन वाज एनालाइज्ड using combustion method. There was an increase in the mass of CaCl2 tube and potash tube at the end of the experiment. The amount was found this one respectively
द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन, देखो बेटा CaCl2 की ट्यूब में, CaCl2 की ट्यूब में क्या होता है, जो भी वाटर होता है वो एब्जॉर्ब हो जाएगा। तो जो भी मास बड़ा होगा वो किसकी वजह से बड़ा होगा, वाटर की वजह से बड़ा होगा। तो हमें यहां से पता चल गया कि भाई मास ऑफ H2O, मास ऑफ H2O कितना आ गया, मास ऑफ H2O आ गया 0.15 ग्राम। अब 0.15 ग्राम डिवाइडेड बाय 18, ये क्या आ गया, ये हमारे पास आ गया बेटा वाटर के मोल्स। अब 1 मोल H2O में, 1 मोल H2O में क्या होता है, 2 मोल हाइड्रोजन के होते हैं। तो ये हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O आ गए, इसको मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, ये क्या आ गया, मोल ऑफ हाइड्रोजन आ गए। अब ये मोल ऑफ हाइड्रोजन आ गया, इसको इसके मोलर मास 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, ये मास ऑफ हाइड्रोजन आ जाएगा। तो ये जो क्वांटिटी आपको दिख रही है ये मास ऑफ हाइड्रोजन दिखा रही है। और इसको अगर हम डिवाइड कर दें टोटल मास से, टोटल मास कितना है भाई हमारे पास, टोटल मास है 0.25, टोटल मास कितना है 0.25 ग्राम। तो ये डिवाइड किया टोटल मास से और मल्टीप्लाई किया 100 से, तो ये हमारे पास क्वांटिटी क्या शो करेगी, ये हमारे पास क्वांटिटी शो करेगी परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, जिसको अगर हम सॉल्व करें तो ये हमारे पास 6.6% के आसपास आ जाती है। अब ये जो पोटाश ट्यूब होती है, पोटाश ट्यूब क्या होता है, KOH बेस है, ये क्या एब्जॉर्ब करेगा, एसिडिक गैस CO2 को ये एब्जॉर्ब कर लेगा। और जितने मोल CO2 के बने होंगे उतने ही मोल कार्बन के होंगे, क्योंकि 1 मोल कार्बन का 1 मोल CO2 बनाएगा। तो जितने मोल पोटाश एलम, जितने मोल CO2 के बने वो कहां से बने, कार्बन से बने। अब पोटाश एलम ने जितना भी CO2 था उसको एब्जॉर्ब कर लिया। तो पोटाश एलम ट्यूब का जितना भी वेट बड़ा होगा, वो क्यों बड़ा होगा, कि भाई उसमें CO2 एब्जॉर्ब हो गई इसलिए उसका वेट बढ़ गया। तो अब हम ये सोचेंगे कि भाई नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन। ठीक है, पोटाश एलम किसको एब्जॉर्ब करेगा, पोटाश एलम एब्जॉर्ब करेगा किसको बेटा, CO2 को। ठीक है, तो CO2 के मोल्स निकाल लेते हैं। CO2 के मोल्स कितने आए बेटा, CO2 के पहले मास देख लेते हैं 0.1837, जो वेट बढ़ा वो एक्चुअली में CO2 की वजह से बढ़ा। इसका मोलर मास कितना है, इसका मोलर मास है बेटा 14। ये जो क्वांटिटी है ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 के, और यही मोल किसके, कार्बन के। अब कार्बन के मोल्स आ गए तो हम उसको क्या करें, कार्बन के मोलर मास 12 से मल्टीप्लाई करें। तो कार्बन का मोलर मास हमने 12 निकाल लिया, ये कार्बन का मास आ गया, डिवाइडेड करें इसको कंपाउंड के टोटल मास से, टोटल मास कंपाउंड का कितना है 0.25, और इसको मल्टीप्लाई करें 100 से, तो ये क्या आ जाएगी, ये हमारे पास कार्बन की मास परसेंटेज आ जाएगी। और इसको बेटा सॉल्व करेंगे तो ये क्वांटिटी आपके पास 20% के आसपास आ जाती है। अब अगर आप देखो तो हमारे पास क्या क्या आ गई, कार्बन की परसेंटेज आ गई और हाइड्रोजन की परसेंटेज आ गई। कार्बन की परसेंटेज कितनी है 20, हाइड्रोजन की परसेंटेज कितनी है, तो ये हमारे पास टोटल क्वांटिटी आ गई। और हम बोल देते हैं परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन भी मैं यहीं पे लिख देता हूं। टोटल परसेंटेज कितनी होनी चाहिए 100, ये कितना आ गया, ये हमारे पास आ गया 26.6 प्लस परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इज इक्वल टू 100। तो परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन, सॉरी मैंने यहाँ पे पॉइंट मिस कर दिया, यहाँ पे ऑक्सीजन दे रखी है। भाई कंपाउंड में 3 ही चीजें, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो कार्बन और हाइड्रोजन की परसेंटेज आ गई, अगर उसमें ऑक्सीजन की परसेंटेज भी मिला दे तो वो 100 के बराबर हो जाएगी। तो ये इट शुड बी परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन है। तो परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन कितनी आ जाएगी, आ जाएगी बेटा 100 माइनस 26.6, ये आ जाएगा 73.4%। ठीक है, अगर इसमें क्योंकि मैंने यहाँ पे किया है एग्जैक्टली क्या डाटा था वो हमें, ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है तो उसके हिसाब से हम अपने इंटीजर में इसको फिट कर लेंगे। ये इसका बहरहाल अभी के लिए आंसर है। चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे दे रखा है 0.53 ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड X व्हेन हीटेड विद द एक्सेस ऑफ नाइट्रिक एसिड कंसंट्रेटेड देन वाज विद द सिल्वर नाइट्रेट गिव द 0.75 of silver bromide and 1 gram of the compound X again gave the 1.32 gram of the CO2 gas on the combustion, percentage of hydrogen। देखो बेटा इस क्वेश्चन को कैसे करना है, देखो इस वाले डाटा से हमें ब्रोमीन की परसेंटेज निकालनी है और इस वाले डाटा से हमें कार्बन की परसेंटेज निकालनी है, और फिर जब वो आ जाए तो कार्बन की परसेंटेज और ब्रोमीन की परसेंटेज आ गई, 100 में से उनको माइनस करेंगे तो हमारे पास किसकी परसेंटेज आएगी, हमारे पास
हाइड्रोजन की परसेंटेज आ जाएगी। तो जो हमने मेथड अभी तक यूज किया वो ही मेथड है, आपको पता ही है, ठीक है, बहुत सिंपल सी कैलकुलेशन है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, हम करेंगे भाई, इसमें हमारे पास जितने मोल AgBr के होंगे उतने ही मोल होंगे ब्रोमीन के। तो AgBr के मोल निकाल लेते हैं। AgBr का मास कितना है 0.75, इसका मोलर मास कितना आता है, इसका मोलर मास आपको याद होगा 108 एंड 80 मिलाएंगे तो कितना आता है 188 आता है। ये मोल्स आ गए किसके, AgBr के। इतने ही मोल किसके होंगे, ब्रोमीन के। तो ब्रोमीन के मोल को उसके मोलर मास से मल्टीप्लाई किया, ये क्या आ गया, ये ब्रोमीन का मास आ गया। अब कंपाउंड का टोटल मास कितना है, कंपाउंड का टोटल मास है 0.53, इसको करते हैं मल्टीप्लाइड 100 से, तो ये क्या आ जाएगी हमारे पास ब्रोमीन की परसेंटेज आ जाती है। आप इसको सॉल्व करिए, ये आपके पास 60% आ जाएगा। तो पहले डाटा से, पहले एक्सपेरिमेंट से हमने 60% ब्रोमीन की परसेंटेज निकाली। अब दूसरा देखते हैं, दूसरा क्या दे रखा है, दूसरा दे रखा है कि भाई कि 1.32 ग्राम ऑफ CO2। तो जितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 के होंगे उतने ही नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन के होंगे। अब इसका क्या आएगा, 1.32 इज द मास ऑफ CO2, इसको 44 से डिवाइड किया, ये क्या आ गया मोल्स ऑफ CO2, फिर इसको 12 से मल्टीप्लाई किया, ये क्या आ गया मास ऑफ कार्बन। जितने मोल कार्बन के हैं, जितने मोल CO2 के हैं उतने मोल कार्बन के हैं, तो ये क्वांटिटी मोल ऑफ कार्बन को भी रिप्रेजेंट करी, उसको उसके मोलर मास से मल्टीप्लाई किया, मास ऑफ कार्बन आ गया। जब मास ऑफ कार्बन आ गया तो उसको टोटल मास से डिवाइड किया, टोटल मास कितना है, टोटल मास है 1। अब हम इसको परसेंटेज से 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी, ये हमारे पास कार्बन की परसेंटेज आ जाएगी। इसको अगर सॉल्व करें तो ये आ जाती है बेटा 36%। अब कंपाउंड में दो ही चीजें हैं, कंपाउंड में तीन ही चीजें हैं, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ब्रोमीन। तो अगर हम परसेंटेज ऑफ कार्बन प्लस परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन प्लस परसेंटेज ऑफ ब्रोमीन को ऐड कर दें तो इट शुड बी इक्वल टू 100। पहले कार्बन की कितनी आई 36, हाइड्रोजन की निकालनी है, और ब्रोमीन की कितनी आई 60 इज इक्वल टू 100। तो व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन इन दिस कंपाउंड, इट इज 4%। ये हमारा बेटा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाता है नियरेस्ट इंटीजर में। तो बेटा आज की क्लास में इतने ही क्वेश्चन थे, ठीक है, इतने ही क्वेश्चन थे, तो हमने वो सारे के सारे क्वेश्चन डिस्कस कर लिए। अब आपके एक दो टॉपिक रह गए, वो भी अगली आने वाली एक दो क्लास में कवर हो जाएंगे। आप लोगों की एडवांस की प्रिपरेशन स्टार्ट करने के लिए हम वो टॉपिक की एक सीरीज लेके आने वाले हैं जो कि मेंस के सिलेबस में नहीं होते, एडवांस के सिलेबस में है। आप कमेंट करके बताइए क्या आपको वो सीरीज फ्रूटफुल रहेगी, क्या हम उसको स्टार्ट करें, जल्दी से बताइएगा बेटा, ताकि हम उसको प्लान कर सके और आपके लिए वो सीरीज ला सके। तो अब मिलते हैं बेटा अगली क्लास में। फॉर दिस टाइम थैंक यू एंड गुड बाय प्यारे बच्चों।